नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आकाश और मैं आप सभी का अपने YouTube चैनल A to Z स्टडी में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और आज की वीडियो में मैं आपको पढ़ाऊंगा कक्षा 6 संस्कृत में तृतीय पाठ यानी पाठ नंबर 3 शब्द परिचय 3। और इस वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप लोगों ने अब तक इस वीडियो को लाइक, अपने दोस्तों के साथ में शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले तो आप लोग इस वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और साथ ही में अगर आप लोगों ने अब तक मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो जाके आप लोग उसको भी ज्वाइन कर लो, क्योंकि मेरे यूट्यूब चैनल पर जितने भी वीडियोज़ आते हैं उनका PDF आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर ही मिलेगा। तो चलिए हम लोग अब अपने चैप्टर में आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों देखिए, इस चैप्टर को शुरू करने से पहले नपुंसक लिंग के शब्दों को कैसे लिखा जाता है आपको इस चीज़ का ज्ञान होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इससे पहले के 2 चैप्टरों में हम लोगों ने सीखा है कि भाई पुल्लिंग को कैसे लिखते हैं, स्त्रीलिंग को कैसे लिखते हैं। इस चैप्टर के अंदर हम लोग यही सीखने वाले हैं कि नपुंसक लिंग के शब्दों को कैसे लिखा जाता है। तो देखिए, चलिए एक शब्द लेते हैं हम लोग, पुस्तक यानी कि किताब। तो अगर पुस्तक को मैं एक वचन में लिख रहा हूँ तो ये इस प्रकार से लिखा जाएगा। पहले तो हम लिखते हैं पुस्तक, पुस्तक, ठीक है, और आखिरी में म ऐसे लग जाता है। एक वचन में क्या लग जाता है, ऐसे ये माँ लग जाता है, पुस्तकम। द्विवचन है तो द्विवचन में क्या होगा कि भाई पुस्तक लिख लो, पहले तो पुस्तक, ये ता होगा यहाँ पे पुस्तक, और आखिरी में जो का है उस पर एक ही मात्रा, मतलब जो आखिरी का शब्द है उस पर एक ही मात्रा, यानी कि ऐसे पुस्तकें हो जाता है, ठीक है। और अगर बहुवचन में हम लिखें, बहु में हम लिखें तो पहले तो हम लिखते हैं पुस्तक, ये हो गया पुस्तक, और आखिरी में आनी यानी आ की मात्रा और ना पे ई की मात्रा, ये आ जाता है। कैसे हो जाता है, पुस्तकम, पुस्तके, पुस्तकानी। ये किस हिसाब से होता है, ये हमारे वचनों के हिसाब से होता है। और जो नपुंसक लिंग के शब्द होते हैं, नपुंसक लिंग के शब्द यानी कि ऐसे शब्द जिनको पढ़ने से हमें ये ना पता चल पाए कि वो स्त्री लिंग है या पुरुष लिंग है, मतलब वो कौन सी जाति है, स्त्री जाति है या पुरुष जाति है। तो ऐसे सभी शब्द किसमें आते हैं, नपुंसक लिंग के अंदर आते हैं, ठीक है। तो देखिए, पहले में क्या लग रहा है, पहले में लग रहा है माँ, दूसरे में लग रहा है एक ही मात्रा, और लास्ट वाले में लग रहा है आनी, ठीक है। ऐसे ध्यान रखिएगा। चलिए एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं। चलिए इस बार हम लोग लेते हैं एते वाला। तो देखिए, अगर हमारा ऐसे एक वचन है तो हम इस प्रकार से लिखते हैं एतत्। अगर हमारा द्विवचन है तो हम उसमें लिखते हैं एते, और अगर मेरा बहुवचन है तो उसमें हम लिखते हैं एतानी। ये ए है, ठीक है, वो ए था दोस्तों, एतानी, इस प्रकार से एतानी ऐसे लिखा जाता है, ठीक। तो इस प्रकार से हमारे नपुंसक लिंग के हिसाब से शब्द में बदलाव आते हैं। तो चलिए आप पढ़ लेते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे दिया हुआ है एतत् किम। एतत् किम, देखिए मैंने आपके लिए यहाँ पे इसकी मीनिंग भी टाइप करी है, जो कि है ये। तो एतत् का मतलब होता है यह, और किम का मतलब होता है क्या। तो मैंने आपको बताया था कि एतत् किस लिए लिखते हैं हम लोग, एतत् हम लोग एक वचन के लिए लिखते हैं, मतलब यहाँ पे किसी एक व्यक्ति या एक चीज़ की बात की जा रही है। मतलब एतत् किम, यह क्या है। एतत् खनित्रम अस्ति, यानी कि ये क्या है, खनित्रम। खनित्रम का मतलब क्या होता है, खुदाल, जिससे खुदाई की जाती है। एतत् खनित्रम अस्ति, यानी कि एतत् यह, खनित्रम का मतलब होता है खुदाल, अस्ति का मतलब होता है, ठीक है। इसको आप लोग काट लो, यहाँ बुक में थोड़ा गड़बड़ प्रिंट हो गया है। ये सवाल नहीं पूछ रहा है, ये जवाब दे रहा है, तो यहाँ प्रश्न का जो निशान है ये नहीं लगेगा। चलिए, एतत् खनित्रम अस्ति। अच्छा, शमिका खनित्रम चालयति, क्या है, शमिका, शमिका है। तो देखो, शमिका किसकी बात है, स्त्रीलिंग है, मतलब कि भाई शमिका का मतलब क्या होता है, मजदूरनी। अच्छा, मजदूरनी, खनित्रम का क्या होता है, खुदाल, और चालयति का क्या होता है, खोदती है या चलाती है, मतलब मजदूरनी खुदाल चलाती है। अगला है तत् किम। तत् किसके लिए होता है, ये भी हमारा किसके, एक वचन के लिए है। तो भाई तत् किम, तत् का मतलब होता है वह, और किम का मतलब होता है क्या, यानी कि वह क्या है। तत् विश्राम गृहम अस्ति। विश्राम गृहम, आखिर में माँ लगा है, यानी कि एक वचन है। विश्राम गृहम का मतलब होता है विश्रामालय, यानी आराम करने की जगह। तत्र विश्राम गृहम अस्ति, यानी कि वह विश्राम आलय है, या फिर आप यहाँ पे लिख सकते हो वह आराम करने की जगह है। किम अत्र भीतिक्रम अस्ति, क्या कह रहा है, किम
अत्र, किम का मतलब होता है क्या, अत्र का मतलब होता है यहाँ, और भित्तिक्रम का मतलब होता है कि क्या यहाँ पर दीवारें, भित्तिक्रम का मतलब होता है दीवार, दीवारें नहीं सिर्फ दीवार, क्या यहाँ पे दीवार है, तो इसका होगा अत्र भित्तिक्रम ना अस्ति, अत्र यानी यहाँ पर, भित्तिक्रम यानी कि दीवार, ना का मतलब नहीं, अस्ति का मतलब है, मतलब यहाँ पे दीवारें नहीं हैं। एते के, एते का मतलब होता है ये दो, और के का मतलब होता है कौन, तो एते किसके लिए इस्तेमाल होता है, दो के लिए इस्तेमाल होता है, यानी द्विवचन के लिए इस्तेमाल होता है। एते के यानी ये दो, कौन होना चाहिए बेटा, यहाँ पे के का इस्तेमाल ज़्यादा कौन के लिए होता है, तो ये दो कौन हैं। एते अंगुलिया के सतह, एते यानी कि ये, अंगुलिया के यानी कि दो अंगूठियाँ, सतह का मतलब होता है। स्वर्णकारा, स्वर्ण का मतलब होता है सोना, कारा का मतलब होता है कारीगर, यानी कि सोने पे काम करने वाले किसको कहते हैं, सुनार को कहते हैं, यानी कि सुनार। अंगुली यके यानी कि अंगुली यके द्विवचन, यानी दो अंगूठियों की बात कर रहा है कि नहीं कर रहा है, तो कह रहा है सुनार दो अंगूठियाँ, रचियते, रचियती का मतलब होता है बनाते हैं या बनाता है, यानी कि सुनार दो अंगूठियाँ बनाता है। ते के, ते द्विवचन के लिए होता है, यानी कि, और इसका मतलब होता है वे, यानी कि वे दो क्या हैं या वे दो कौन हैं। ते बसयने सतह, यानी कि वे दो क्या हैं, बसयने यानी कि दो बसें, देखिए द्विवचन है इसीलिए एक ही मात्रा लगी है, तो यानी कि ते बसयने यानी कि वे दो बसें, स्ता का मतलब होता है। ते बसयने कुत्र गच्छत, ते बसयने यानी कि ये दो बसें, कुत्र का मतलब होता है कहाँ, और गच्छत का मतलब होता है जाती हैं, यानी ये दो बसें कहाँ जाती हैं। ते रेल स्थानकम गच्छतः, मतलब ते ये दो रेल स्थानकम मतलब कि रेलवे स्टेशन, गच्छता यानी कि जाती हैं, यानी कि ये दो बसें कहाँ जा रही हैं, रेलवे स्टेशन पे जा रही हैं। इसके बाद अगला है एतानी कानी, एतानी देखिए आनी आखिरी में लगा है, मतलब बहुत सारी चीज़ों के लिए है, तो एतानी यानी ये सब, कानी का मतलब क्या है, यानी ये सब क्या है। एतानी कर वस्त्राणि संति, एतानी यानी कि ये सब, कर वस्त्राणि, कर वस्त्राणि का मतलब होता है रुमाल, ठीक है, तो ये सब रुमाल हैं। किम एतानी पुराणी, किम का मतलब होता है क्या, एतानी का मतलब होता है ये सब, पुरानी का मतलब होता है पुरानी है, मतलब क्या ये सब पुरानी है। ना मतलब नहीं, एतानी यानी ये सब, तू नूतनानी यानी कि ये सब क्या है, पुरानी नहीं है, नहीं ये सब नई हैं। अगला है तानी कानी, तानी का मतलब होता है बहुत सारी चीज़ें, यानी कि वे सब, कानी का मतलब क्या, यानी कि वे सब क्या हैं। तानी कदली फलानी संति, कदली फलानी का मतलब होता है केले, यानी कि वे सब केले हैं। किम तानी मधुराणी, क्या वे सब, तानी का मतलब होता है वे सब, मधुराणी यानी कि मधुर यानी कि मीठे हैं, क्या वे सब मीठे हैं। आहम तानी मधुराणी पोषकानी चाह, मतलब हाँ, आहम का मतलब क्या, हाँ, तानी यानी वे सब, मधुराणी यानी मीठे। और देखिए हिंदी में क्या होता है, और हम लोग बीच में लिखते हैं, लेकिन संस्कृत में जब भी और लगता है तो शब्द के बाद में चाह के रूप में उसको लिखा जाता है, यानी कि आहम तानी यानी हाँ ये सब, मधुराणी यानी मीठे, और चा आखिरी में है तो मतलब कि, और पोषकानी यानी कि पोषक हैं, हाँ वे सब मीठे और पोषक हैं। तो ये हो गया पूरा के पूरे चैप्टर की मीनिंग। अब चलिए हम लोग प्रश्नोत्तर कर लेते हैं। तो इसमें सबसे पहले है दोस्तों शब्दार्थ। तो सबसे पहले क्या है, सबसे पहला है एतत्, एतत् किसके लिए होता है, नपुंसक लिंग के लिए इस्तेमाल होता है, इसका अर्थ होता है यह। फिर है विश्राम गृहम, विश्राम गृहम का मतलब होता है विश्राम आलय, यानी आराम करने की जगह। फिर है अत्र यानी कि इसका मतलब होता है यहाँ। फिर है भीतिकम, भीतिकम का मतलब होता है घेरा या दीवार। फिर है खनित्रम, खनित्रम का मतलब होता है खुदाल या खंती। शमिका, शमिका का मतलब होता है मजदूरनी। चाल्यति, चाल्यति यानी चलाती है। एते का मतलब होता है ये दोनों, और बसियाने का मतलब होता है दो बसें। कुत्र का मतलब होता है कहाँ। गच्छता का मतलब होता है जा रही हैं या फिर जा रहे हैं। रेल स्थानकम का मतलब होता है रेलवे स्टेशन। फिर है हमारा अंगुली यके, अंगुली यके का मतलब होता है दो अंगूठियाँ। फिर रस्ता, इसका मतलब होता है
स्वर्णकारा यानी सोने पे काम करने वाला व्यक्ति यानी कि सुनार। एतानी यानी कि ये नपुंसकलिंग के लिए इस्तेमाल होता है, बहुवचन के लिए इस्तेमाल होता है। कादली फलानी यानी केले के फल। मधुराणी का मतलब होता है मीठे। पोषकानी का मतलब होता है पोषक। करवतानी, देखिए ये वर्ड मीनिंग थोड़ी ऊपर नीचे है, इसकी ऊपर होनी चाहिए बट कोई बात नहीं, चलिए। कर वस्त्राणी का मतलब होता है रुमाल। पुरारानी का मतलब होता है पुराने। नूतनानी का मतलब होता है नए। ठीक है, तो ये हो गए। चलिए, इसके बाद में अगला है अभ्यासा। इसका पहला प्रश्न क्या है? उच्चारणम कुरुत, मतलब जो नीचे दिया है उसका उच्चारण करो, मतलब उसको पढ़ो। तो सबसे पहले क्या है? सबसे पहले है फलम, फिर है ग्रहम, फिर है पात्रम, फिर है पुष्पम, उसके बाद में है हमारा द्वारम, फिर है विरामनम, फिर है कमलम, फिर है पुस्तकम, फिर है सूत्रम, फिर है छत्रम, फिर है भवनम और आखिरी में जलम। तो देखिए, पहली चीज़ तो ये है कि ये सभी क्या है? एक वचन के हैं। क्या है? एक वचन के हैं, इसलिए इनके आखिरी में माँ लग रहा है। ठीक है ना? चलिए, अगला हमारा क्या है? अगला है चित्राणि दृष्टवा पदानि उच्चार्यत, मतलब चित्र के अंदर जो दृश्य दिए हैं उनको देख के जो नीचे के पद हैं उनका उच्चारण करिए। तो सबसे पहला क्या है हमारा? सबसे पहला है पत्ता, जिसको कि हम क्या कहते हैं? पर्णम। फिर क्या है? खिलौना। देखिए, खेलने को हम क्या कहते हैं? कीड़ा कहते हैं, और खिलौने को हम लोग किरणकम यानी कीड़ा करने का साधन यानी कि खिलौना कहते हैं। ये है हमारा क्या? नारियल। नारियल को क्या पढ़ते हैं हम लोग? नारियल केलम बोलते हैं, नारियल केलम बोलते हैं हम लोग। ठीक है, चलिए, इसी प्रकार से ये सब भी हैं, तो आप लोग इन सब का उच्चारण कर लीजिएगा। अब आते हैं हम लोग मेन क्वेश्चन आंसर्स के ऊपर। तो सबसे जो हमारा पहला क्वेश्चन दिया हुआ है वो है हमारा वर्ण संयोजनम कृत्वा पदम कोशट के है लिखति। मतलब ये है कि भाई नीचे हमारा क्या दिए हुए हैं? वर्ण दिए हैं, आपको इनसे पद बनाना है। जैसे कि पहला हमारा क्या है? ख, तो लिख लो भाई ख। ना पे कौन सी? छोटी ई की मात्रा, तो ना पे छोटी की मात्रा क्या होती है? ना पे छोटी की मात्रा। फिर है हमारा ता और रा, यानी ता के ऊपर रा की मात्रा, और त्र ऐसे बन जाता है हमारा त्र, और म अकेला, तो ये हो जाएगा खनित्रम ऐसे। ठीक है, इस प्रकार से आपको ये सब बनाने होंगे। अब इसके बाद में अगला हमारा क्या दिया हुआ है? अगला प्रश्न में हमको पद दिए हैं, इनके हमको वर्ण विच्छेद करने हैं। तो चलिए एक में करके दिखा देता हूँ। तो पहला हम लोग कर देते हैं पुस्तकम का। तो देखो, पुस्तकम, तो पहले पा कट रहा है तो नीचे डंडी, उसके बाद में छोटे ऊ की मात्रा है तो भाई छोटा ऊ लगा दीजिए। फिर है हमारा आधा सा, तो सा के नीचे डंडी। फिर है आधा ता यानी ता के नीचे डंडी, और साथ ही में आ की ध्वनि भी आती है इसके आखिरी में, तो ये आ गया छोटा आ। फिर है क के नीचे डंडी, इसमें आ की ध्वनि आती तो आ लगा दिया, और आखिरी में हमारा है म, तो म लगा दिया हमने, माँ और माँ पे डंडी। तो ये हो गया हमारा पुस्तकम। ठीक है, इस प्रकार से आपको क्या करने होंगे? ये सारे वर्ण विच्छेद करने होंगे। चलिए, अब इसके बाद में यहाँ क्या दिया है? इसके बाद में अगला क्वेश्चन है जो कि कह रहा है चित्राणि दृष्टवा संस्कृत पदानि लिखत। मतलब चित्र में हमको कई दृश्य दिए हैं, उन दृश्यों को देख के उनके नाम यानी कि उनके पद आपको संस्कृत में लिखने होंगे। जैसे कि सबसे पहले हमारा क्या है? सबसे पहला है हमारा आम। तो आम को हम क्या पढ़ते हैं? एक आम को हम क्या पढ़ते हैं? आमम। ठीक, आम्रम। ठीक, इसके बाद में एक पत्ता, इसको हम क्या पढ़ते हैं? पर्णमम। ठीक है, ऐसे ही हमारा जो एक पंखा है, चलिए पंखा आप लोग के चैप्टर में नहीं है तो ये मैं बता देता हूँ। एक जो पंखा है इसको हम लोग पढ़ते हैं व्यंजनम। ठीक, इसी प्रकार से जो हमारा रुमाल होता है उसको हम क्या पढ़ते हैं? उसको हम पढ़ते हैं कर वस्त्राणी। देखो किताब में कर वस्त्राणी लिखा है कि नहीं लिखा है, लेकिन एक ही है हमारा, तो यहाँ पे आप लोग कर वस्त्रम यहाँ पे आप लोग लिख सकते हो। ठीक, कर वस्त्राणी की जगह पे कर वस्त्रम लिख सकते हो क्योंकि एक ही रुमाल है। ठीक, ऐसे ही हमारा सूत्रम यानी कि धागा, और छात्रम यानी कि छाता। अगला प्रश्न हमारा क्या है? अगला है चित्रम दृष्टवा उत्तर लिखत। मतलब ये है कि भाई चित्र को देखकर जो आपको यहाँ पे उत्तर देने होंगे। तो सबसे पहला चित्र क्या है कि भाई एक पेड़ है जिससे कि कुछ क्या है? नीचे हमारा पक्के गिर रहा है। तो यहाँ क्या है कि पत्ती, मतलब कि किम पत्ती यानी कि क्या गिरता है? फलम पत्ती यानी कि फल पक्के गिरता है। मयूरो किम कुर्ता, मयूरो दो मोर के लिए कहते हैं, मतलब दो मोर किम कुर्ता, यानी मयूर क्या कर रहे हैं? मयूरो नृत्यतः, मतलब ये क्या कर रहे हैं? नृत्य कर रहे हैं, क्योंकि दो ही वचन है इसलिए हमारी आह की बिंदी लगी है, नृत्यतः। ऐसे ही एते के स्तः, मतलब ये क्या है? तो ये क्या है? एते किरणके यानी दो खिलौने, स्तः यानी ये दो खिलौने हैं।
इसके बाद अगला है बालिकाः किम कुर्वन्ति, यानी बहुत सारी, यानी ये सब बालिकाएं क्या करती हैं, तो ये क्या कर रही हैं, पढ़ रही हैं। तो यहाँ लिखोगे बालिका पठन्ति। क्या लिखोगे, बालिका पठन्ति। ऐसे ही कानि विकसन्ति, यानी कि ये क्या विकसित, यानी ये क्या बढ़ रहा है, तो यहाँ पे क्या फूल बढ़ रहे हैं। और हमारी कानि यानी बहुवचन है, तो यहाँ क्या आएगा, पुष्पाणि विकसन्ति, यानी बहुत सारी पुष्पें क्या हो रही, विकसित हो रही, यानी बढ़ रही हैं। इसके बाद है हमारा प्रश्न नंबर 5। ये क्या है, ये है हमारा निर्देशानुसारम वाक्यानि रच्यत, यानी निर्देश के हिसाब से, दिए हुए निर्देश हैं उनके हिसाब से आपको वाक्यों को रचना होगा। जैसे कि देखो सबसे पहले हमारे एग्जाम्पल में क्या दिया है, दिया था एतत् पत्ति, तो यहाँ पे इसको आपको बहुवचन में करना है। तो भाई एतत् का क्या हो जाता है, बहुवचन, एतानि, और पतति का क्या होता है, पतन्ति। ठीक, ऐसे ही दूसरा दिया है एते पढ़ने सता, तो एते बहुवचन में करना है, भाई एते क्या हो जाता है, एतानि हो जाता है। पढ़ने क्या हो जाता है, पढ़ानी हो जाता है। और आखिरी में हमारा स्था, ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा संति। इसी प्रकार से मयूरः नृत्यन्ति, तो भाई इसको भी बहुवचन में करो, तो मयूरा का क्या हो जाएगा, आ की मात्रा यानी मयूरः, और नृत्यति का हो जाएगा नृत्यन्ति। ऐसे ही एकानि यनानि, इसको द्विवचन में करो, तो भैया एतानि द्विवचन में एते हो जाता है, और यनानि हो जाता है याने, यानी एते याने। ऐसे ही छात्रे लिखतः, इसको बहुवचन करो, तो भैया छात्रे है, छात्रे का करोगे तो आ की मात्रा बिंदी हट जाएगी और 2 बिंदी इधर लग जाएगी, तो क्या हो जाएगा, छात्रः लिखन्ति। क्या हो जाएगा, छात्रा लिखन्ति। चलिए अगला है हमारा नदी किलम पपत्ति, तो भाई इसको द्विवचन में करो, तो भाई ये क्या हो जाएगा, नरी केले हो जाएगा, नरी केले एक ही मात्रा हो जाएगा। और हमारी पपत्ति का क्या हो जाएगा, पपत्तः आ जाएगी बिंदी द्विवचन में। चलिए इसके बाद में हमारा लास्ट क्वेश्चन है, इसमें आपको कुछ नहीं करना है, आपको यहाँ पे मैच करना है सही शब्दों को उनकी क्रिया से, और फिर उसका आपको वाक्य बनाना होगा। तो ये मैंने यहाँ पे इसको आपके लिए मैच कर दिया है, वाक्य आपको खुद से बनाना है। जैसे कि सबसे पहला दिया है कोकिले, कोकिले का मतलब क्या होता है, 2 कोयलें। ठीक, तो कोकिले भैया क्या करेंगी, विकसती, बढ़ेगी नहीं, नमन करेंगी नहीं, उगेंगी नहीं, विहार करेंगी नहीं, गरजेंगी नहीं, कूंजेंगी, तो ये क्या हो जाएगा, कोकिले कुजतः। ऐसे ही पवन, पवन क्या होती है, पवन बहती है, यानी कि पवनम पवनः बहती। ऐसे ही हमारा क्या है, पुष्पम, पुष्पम यानी कि एक फूल, तो फूल क्या होता है, विकसित होता है, नहीं बढ़ता है, तो पुष्पम विकसन्ति। ऐसी खगाः, खगाः क्या होगा भाई, खग यानी कि जो हमारी वो होती है फसल, वो क्या होगी, उगेगी, तो उत्पत्ति। इसके बाद में मयूरः यानी कि मोर क्या करता है, नाचता है, तो भाई नृत्यन्ति हो जाएगा। और आखिर में सिंह, सिंह क्या करता है, गरजता है, यानी कि गरजता है, तो ये हो जाएगा गर्जन्ति। ठीक, तो ये हो गया हमारा पाठ नंबर 3 खत्म। अगर आपके मन में पाठ नंबर 3 को लेकर कोई भी प्रश्न है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ लो। दोस्तों देखिए, ये जो शुरू के 3 पार्ट थे ये हमारे काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, क्योंकि इन 3 पार्ट के अंदर कहीं ना कहीं जो बेसिक कॉन्सेप्ट होता है संस्कृत का वो हमारा दिया हुआ है। तो अगर आप लोगों ने अब तक तीनों ही वीडियो को नहीं देखा है तो आपको मेरे चैनल पे तीनों वीडियो मिल जाएंगे, जाके आप लोग उसको देखो। मेरे चैनल पे नहीं, किसी और के चैनल पे भी आप चाहो तो जाके देख सकते हो। फिलहाल इन तीनों वीडियो को ध्यान से देख के समझो, क्योंकि तीनों वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके पूरे क्लासेस संस्कृत के लिए।